विफाक और सिंध का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इतफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। नहरों का मामला पंजाब के वज़रा के बयानात की वजह से खराब हुआ। वजीरों ने मामले मिसहैंडल किए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पहले वज़ीर आज़म नहरी मंसूबा फौरी तौर पर वापस लें, इसके बाद बातचीत से मामलात आगे बढ़ेंगे। बोले कि नहरों के इशू पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि आपका पानी काट कर मुझे दे दिया जाए, मेरा पानी काट कर आपको दे दिया जाए। नहरी तनाज़े पर एक तरफ मुज़ाकरात के लिए राब्ता तो दूसरी तरफ सिंध में एहतजाज। कई शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। कश्मीर में मुकला ने धरना शिकारपुर इंडस हाईवे पर मुंतकिल कर दिया। लाड़काना, नवाबशाह, टंडू मोहम्मद खान और बदीन में हड़ताल। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर धरना। ठट्ठा में भी छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट और शाहराहें बंद होने से रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि नई नहरों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जल्द बैठक होगी। मीडिया से गुफ्तगू कहा, इत्तेहादियों में दरार डालने वाले शिकस्त से दो चार होंगे, साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, नहरों से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर होगा। सिंध के हिस्से का एक कतरा भी कम नहीं होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में यालाबारी। ओले गिरते ही शहरी घरों में दबक गए। रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में शदीद यालाबारी। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला 8 से 10 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अपर चित्राल में 3 रोज से वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान से इलाका शिगर और गिरदनवा में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में भी बादल बरस पड़े। यखबस्ता हवाओं का राज। टेक्सला वाकेंट में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर, मियांवाली, सरगोदा और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। सवात, मानसेरा, पेशावर, मर्दान में मूसलाधार बारिश होगी। शहर कायद में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में आज से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और घरों से गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज की हिदायत की है। दादू और नवाबशाह गर्म तरीन शहर, पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। सिब्बी, लाड़काना, थरपारकर, हैदराबाद में दर्जा हरारत 45, सखर और जैकबाबाद में 44 रिकॉर्ड किया गया। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के नासूर पर काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माजी में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया। हमारी इंसदाद पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाज़मी पिलाएं। PIA ने आज़रबाईजान के शहर बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। लाहौर से पहली फ़्लाइट 174 मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। पहले मरहले में लाहौर और बाकू के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जा रही हैं। परवाज़ की रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट के बैनुल-अक़वामी रवानगी लॉन्च में ख़ुसूसी तकरीब हुई। केक भी काटा गया। तकरीब में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, आज़रबाईजान के सफ़ीर ने शिरकत की। मुसाफिरों को तोहफ़े दिए गए। बाकू परवाज़ों के आगाज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बरतानिया के लिए परवाज़ें भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नए रूट्स भी मुतारिफ करवा रहे हैं। खान साहब की रिहाई तब मुमकिन होगी जब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम उनके लिए कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहे।
सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई तब मुमकिन होगी जब आयन व कानून की बालादस्ती होगी। हम उनके लिए कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहे। पाकिस्तान की मौशी मुस्तकबिल के फैसले से इस मसनूई निज़ाम में मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ पब्लिक न्यूज़ पर। स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सवाती को करप्शन इल्जाम से क्लीन चिट मिल गई है। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी एहतसाब कमेटी ने स्पीकर के खिलाफ इल्जाम बेबुनियाद करार दिए हैं। कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट में बाबर सलीम सवाती पर आयद इल्जाम को बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम सवाती ने मानसहरा जलसे में स्पीकर असम्बली पर संगीन इल्जाम आयद किए थे। इल्जाम की इंक्वायरी के लिए स्पीकर ने खुद कमेटी को खत लिखा था। जमात इस्लामी का गजा से इज़हार यकजहती और इस्लामी मसालिम के खिलाफ मार्च। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, रेड जोन और इतराफ़ के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारों से सील कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुसवा ना हो। गाजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, क्या पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात से गाजा के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मुल्क भर में फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। इन फूड चेन्स पर हमलों में जख्मी होने वाले भी पाकिस्तानी हैं और जाँ बहक होने वाले भी पाकिस्तानी हैं। गाजा फ़लस्तीन के नाम पर शरपसंदी के पीछे गैर मुल्की हाथ भी मुलव्वस हो सकता है, जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि यहाँ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाजा के नाम पर मारने की कोशिश करे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदादी मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान आज पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि यह आला सतह का दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़म का इआदा किया जाएगा। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म से बातचीत करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहसन इकदाम, फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और मुल्क के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के लिए इमदादी रकम की फराहमी और डिज़ाइन समेत दीगर इकदाम की पेशरफ्त के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कमेटी रवा माली साल में पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। दुनिया भर में मसीहियों के मजहबी त्यौहार ईस्टर की तकरीबात जारी हैं। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। पेशावर सदर कैंट में मसीही अफराद की हाथों में शमे उठाए ईस्टर वॉक में शिरकत, दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। दिन में तफरीही मकामात का भी रुख किया जाएगा। मसीही बरादरी के दूसरे बड़े त्यौहार ईस्टर को मौत पर जिंदगी की फतह से भी ताबीर किया जाता है।
मईशत बहाली की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल की। आर्मी चीफ का अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी हालात में मजीद बेहतरी की जानिब गामजन है। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज भी पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। तातारड़ की क्रिश्चियन कम्युनिटी को ईस्टर की मुबारकबाद। बोले, 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का नुमाइंदा हूँ। कम्युनिटी के हक की बात हमेशा करता रहूँगा। और डेरा जात में जीप रैली का आखिरी रोज प्रीपेड प्रोफेशनल कैटेगरी के मुकाबलों में रेसर्स का शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। एक कैटेगरी में नादिर मक्सी ने 44 मिनट 18 सेकंड में फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। बी कैटेगरी में गौहर ने 49 मिनट 0.1 सेकंड में फासला तय किया। सी कैटेगरी में पहली पोजीशन बेवार मिजारी ने अपने नाम कर ली है।